छात्रों, आपका हिंदी व्याकरण विभाग में हार्दिक स्वागत है। आज हम संधि पढ़ने वाले हैं। संधि यानी क्या? हम कहते हैं कभी किसी को हम मौका देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसी का मौका या अवसर की बात ना करते हुए संधि क्या है यह पढ़ने वाले हैं। तो संधि किसे कहते हैं? तो संधि जो होता है, संधि यानी मेल, जोड़ना। इसकी परिभाषा आपको बताई गई है। जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकारयुक्त मेल ही संधि कहलाता है। यानी दो वर्ण जब पास पास आते हैं तो संधि कहलाता है। जब संधि शब्द का अर्थ है मेल, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल में जो परिवर्तन होता है। वर्ण निकटवर्ती शब्द यानी क्या? जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, भानु अधिक उदय। ये जो वर्ण है भानु और उदय, इसमें जो मेल हो गया है, भानु अधिक उदय को जब मैंने जोड़ा तो भानुदय हो गया। इसे कहते हैं कि इन दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है और जो शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। ऐसे हमारे पास कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे दया अधिक आनंद, दयानंद, धर्म अधिक अर्थ, धर्मार्थ। तो संधि जो है इसके 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज के भाग में हम सिर्फ स्वर संधि पढ़ने वाले हैं। तो स्वर संधि यानी क्या? स्वर संधि यानी दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर हमने पाठ पहले ही पढ़ा हुआ है। स्वर अ, आ, ई, उ। ये जो स्वर है, इनके स्वरों के मेल में होने वाला परिवर्तन। उदाहरण बताया है विद्या अधिक आले। तो विद्या अधिक आले या शब्दार्थ या हिमालय, ये जो शब्द आते हैं हिम अधिक आले, इसमें जो शब्द है तो विद्या आ गया और आले का आ, दो स्वर मिले हैं तो इनमें जो परिवर्तन होगा या विद्या आले का विद्यालय होगा, उसे कहते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि के निम्नलिखित उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। जैसे अन्नाभाव यानी अन्न अधिक अभाव, या भोजनालय, भोजन अधिक आले, भोजन में अ और आले का आ, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे जो शब्द बना है वह है भोजनालय। वैसे ही शब्द है विद्या अधिक अर्थी, विद्या का अ और अ विद्यार्थी। उसी प्रकार से महेंद्र, महेंद्र में मही में जो है बड़ी मात्रा है मही की, ई की, और इंद्र की ई, महेंद्र। उसी प्रकार से भानु उदय, भानु अधिक उदय, भानु में छोटा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ अधिक छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ जाता है, तो यहाँ पे भानु उदय हो गया है। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने कई सारे आपको स्वर संधि के उदाहरण बताए हैं। ये जो स्वर संधि के कई सारे उदाहरण हैं, तो इस स्वर संधि के भी 5 नियम या हम प्रकार कहेंगे। वैसे यहाँ पे उन्होंने प्रकार बताए हैं, लेकिन हम इन्हें प्रकार मान लेते हुए नियम देखने वाले के स्वर संधि के क्या नियम हैं। पहली जो स्वर संधि है जिसे हमें बताया है कि उसके प्रकार में हम देखेंगे दीर्घ संधि है। दीर्घ यानी बड़ी मात्रा। तो यहाँ पे हम देखेंगे दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, ई, उ के बाद वही शब्द लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों में मिलकर क्रमश आ, ई, उ हो जाता है। यानी अ में अ, आ में आ, या ई में ई, या उ में उ अगर मिल जाता है तो उनकी मात्रा है दीर्घ बन जाती है, उसे कहते हैं दीर्घ संधि। हिमालय, हिम अधिक आले, रविद्र, रवि अधिक इंद्र, छोटी ई और छोटी ई बड़ी ई, मुनि अधिक ईश, मुनीश। उसी प्रकार से आपको बताया गया है मही अधिक ईश, भानु अधिक उदय, लघु कर्मी यानी लघु छोटा है, उर्मी का बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ लघु उर्मी। इसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पे दीर्घ संधि के उदाहरण हमें बताए हैं। इसके बाद है हमारा दूसरा जो स्वर संधि का प्रकार है गुण संधि। गुण संधि में यहाँ पे छात्रों हमें बताया है, इसमें आ के बाद
ई हो तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है, या आ के बाद उ हो तो दोनों मिलाकर ओ हो जाता है। तथापि उन्होंने यहाँ पे बताया है आ के बाद अगर रू हो जाता है तो अर हो जाता है। ये सारे स्वर ही हैं। स्वर ही स्वर के मिलने से, स्वर ही स्वरों के साथ मिलने पर जो शब्द में बदल हो जाता है वो उन्होंने यहाँ पे बताया है। इसके लिए उदाहरण दिया है, अ में ई मिलने से अ भी स्वर है, ई भी स्वर है। नर अधिक इंद्र नरेंद्र हो गया। वैसे ही अ और ई की बड़ी मात्रा नर अधिक ईश नरेश हो गया। अ अधिक उ ओ हो गया। ज्ञान अधिक उपदेश ज्ञानोपदेश हो गया। इसी स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। इसमें हमें बताया है, इसमें आ के बाद ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। उसी के साथ उन्होंने बताया है हमें, यदि आ के बाद ओ औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। देखो यहाँ पे भी ए या ओ औ ये स्वर ही हैं। ये जो स्वर है ये दीर्घ में आते हैं, तो यहाँ पे ए और औ आ के मिलाने पर दीर्घ बन जाते हैं। इसका उदाहरण हमें यहाँ पे बताया गया है कि, एक मिनट, जैसे ए एक 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 आ ए उसमें वैश्य में आ गया वा और ऐश वैश्य। वन अधिक औषधि वन अधिक ओ अधिक ओ औ हो गया वनौषधि। आ अधिक ओ औ हो गया महा अधिक औषधि महा औषधि। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे उन्होंने वृद्धि संधि के नियम बताए हैं। इसी प्रकार यहाँ पे उन्होंने जन संधि के भी हमें प्रकार बताए हैं। इसमें ई के बाद कोई विजातीय स्वर, जब विजातीय स्वर होने पर ई के स्थान पर य हो जाता है। यदि उ के बाद कोई विजातीय स्वर हो तो उ के स्थान पर व हो जाता है। यदि रू के आगे कोई विजातीय स्वर हो तो रू हो जाता है। देखो यहाँ पे भी स्वर ही है, ई विजातीय यानी स्वर का ही कोई दूसरा शब्द, यानी यहाँ पे ई के बाद अगर अ आता है तो य बनेगा। उ के बाद अगर कोई शब्द आता है, चाहे वह आ हो या ई है, तो वह बनेगा। रू के बाद अगर अ आता है, ई आता है या उ आता है तो रू के स्थान पर र बनता है। इसके उदाहरण उन्होंने बताया, देखो, ई यदि अधिक का अपि यद्यपि, यदि का ई अपि का अ, इसका हो गया य यद्यपि। बड़ी ई और आ, इति अधिक आदि इत्यादि। इसी प्रकार से उन्होंने बताया है अन्वय अनु अधिक अय उ अधिक अ व हो गया। इसके बाद जो है संधि का पांचवा प्रकार है, संधि यानी स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादि संधि। अयादि संधि में उन्होंने हमें बताया है, इसमें ए ओ और औ के बाद किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ऐ आय अव और आव में परिवर्तन हो जाता है। यानी इसमें ए ओ औ ये स्वर के अंतिम वर्ण हैं, तो इसमें कोई भी स्वर आए, चाहे ए में अ आ जाए, ए में ई आ जाए, ओ में अ आए या ई आए या उ आए, औ में अ आए या ई आए या उ आए, तो ए के यहाँ पे अय, ए के यहाँ पे आय, ओ के जगह पे अव और औ के जगह पे औ का परिवर्तन होता है। उदाहरण उन्होंने बताया है, ने अन, ने अधिक अन, नयन, ए अधिक अ अय। उसी तरह से गायक, गई अधिक अक, ए अधिक अ आय। उसी प्रकार औ अधिक अ, पावक, औ यानी पौ अधिक अक पावक। उसी तरह से नाविका, नौ अधिक इक, नौ में औ अधिक इक, यहाँ पे हो गया नावी। दोस्तों, हमारा यहाँ पे स्वर संधि खत्म हो जाता है। इसके बाद में आपको दूसरे वीडियो में मिलूँगी व्यंजन संधि के साथ। धन्यवाद।